जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज विशेष अंक में हम बात करते हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी के बारे में। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। शीघ्र सिद्ध होती हैं, शीघ्र प्रसन्न होती हैं और बहुत ही सौम्य साधना इनकी ऋषि मुनियों ने बताई है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि आज सप्तमी है और वैसे भी गुप्त नवरात्र की आज सप्तमी है। उसमें त्रिपुर सुंदरी की साधना हम आपको बताएंगे। नक्षत्र हस्त, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। 10 महाविद्याओं की साधना करने वाले साधक संसार भर में बहुत हैं। 10 महाविद्या भगवती स्वरूपा हैं। भगवती के विभिन्न प्रकार के रूप हैं और विभिन्न प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जगदम्बा ने इन रूपों को धरा है। कहाँ शत्रुओं का समन करने के लिए भगवती का स्वरूप बगला है। सौम्यता का स्वरूप, धन समृद्धि का स्वरूप श्री कमला है, जिनके बारे में हम आपको विगत 2 दिनों में बता चुके हैं। आइए आज त्रिपुर सुंदरी की सौम्य साधना हम बता रहे हैं। बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट संस्कृत में श्लोक, स्तोत्र, कवच आदि नहीं पढ़ पाते हैं। वो चाहते हैं कोई ऐसी सौम्य तरीके से हमें साधना मिल जाए जिससे भवानी त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। त्रिपुर सुंदरी की साधना आदि शंकराचार्य से लेकर के न जाने कहाँ कहाँ तक हमारे कितने मनीषियों ने, संतों ने त्रिपुर सुंदरी की साधना से हम सबको अवगत कराया है। साधकों त्रिपुर सुंदरी जब प्रसन्न होती हैं तो साधक की समस्त मनोकामनाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देती हैं। त्रिपुर सुंदरी का सौम्य ध्यान कौन सा है, त्रिपुर सुंदरी का गायत्री मंत्र कौन सा है और त्रिपुर सुंदरी की सौम्य और सरल स्तुति कौन सी है, वो आप नोट कर लेना। तो आइए बिना समय गंवाए सबसे पहले हम त्रिपुर सुंदरी का आपको ध्यान बताते हैं। आप इस ध्यान को नोट कर लेना, आप लोग इसे लिखें। ध्यान। बाल रवि जैसी दुति जगर मगर होती, वसन विमल लाल शोभा सरसावई हैं। मोतिन को गल माल कंगन जड़ाऊ हाथ, अंग अंग भूषण अनूप छवि छावई हैं। वर दई अब है देती विद्या सौ सुभाव भरी, अक्ष जप साधन का मार्ग सुझाव हई। बड़ भागी साधक जो जाके उर्माही सदा, मैया की सुछवि यह छाप निज लावई हैं। पुनः सुने। बाल रवि जैसी दुति जगर मगर होती, वसन विमल लाल शोभा सरसावई हैं। मोतिन को गलमाल कंगन जड़ाऊं हाथ, अंग अंग भूषण अनूप छवि छावई हैं। वरदई अभय देती विद्या सौ सुभाव भरी, अक्ष जप साधन का मार्ग सुझावई हैं। बड़ भागी साधक, बहुत भाग्यशाली वो साधक है, सो जाके उर्माही सदा, मैया की सुछवि यह छाप निज लावई हैं। ये भगवती का साधारण ध्यान है, कोई भी साधक इसको पढ़ सकता है। इसी रूप में आपने तुलसीदास, सूरदास, रैदास के अनेकों सवैये पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। उसी में से मोती जी का ये लिखा हुआ ध्यान है, बहुत ही अच्छा ये ध्यान है। तो आइए अब हम भगवती की स्तुति आपको बताते हैं। त्रिपुर सुंदरी की ये स्तुति ध्यान केवल एक बार पढ़ें। सामने कोई वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर भगवती त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति स्थापित करें, फोटो स्थापित करें। पंचोपचार धूप दीप पूजन आदि करने के उपरांत सबसे पहले फिर संकल्प करें कि हे भगवती, मैं आपकी ये साधना 40 दिन, 2 माह या 6 माह करूँगी। आप मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और ये मेरी मनोकामना है। हे भगवती, आपकी कृपा से ये मेरी मनोती पूर्ण हो। ऐसा विनित भाव मन में ला करके आप संकल्प एक बार कर लें, रोज़ की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ध्यान करें। ध्यान के तुरंत उपरांत जो अब हम स्तुति आपको बताएंगे, इसको 1, 3, 5, 7 या 11 बार प्रतिदिन आप पढ़ें। आपको अपने आप में अलौकिक चमत्कार महसूस होंगे, अपने आप आपको कुछ न कुछ महसूस, एहसास होने लगेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं वो स्तुति, आप लोग भी नोट कीजिएगा। जयति विश्वेश्वरी देवी। स्तुति लिखें।
जयति वागीश्वरी जयति भुवनेश्वरी जयति विश्वेश्वरी देवी बाले। जयति श्री सुंदरी त्रिपुर माली के विश्व संचाली के काल काले। दशमयी गुणमयी त्रिगुण गुण जाली के साली के तिमिर नाशनी तमाली। तार सर पार सर सार सारणी परा परमयी एक तू देवी बाले। श्री परा शक्ति शक्त्यंग गुणधारणी अमल रवि कोटि समकाशी धारी। अस्ति अस्तित्व परमान मख मानिनी देव शिव सिद्धि शंकाशी शाले। रूप की भावना कौन वर्णन करे शारदा शेष ब्रह्मा न विष्णु। है अलंकार जो दिव्य धारण किए बीज फुर भाव कमनी जाले। सर्व वर्णन रहित है सदा पूर्ण पर भक्त, यहाँ अपना नाम बोल लें, बने स्तवन माला या मोती जी का ही नाम यहाँ लगा करके पढ़ें, भक्त मोती बने स्तवन माला। है यही आज रज समझ में आवकस गुण गुणातीत धर एक माले। दोबारा सुने। जयति बागेश्वरी जयति भुवनेश्वरी जयति विश्वेश्वरी देवी बाले। जयति श्री सुंदरी त्रिपुर माली के विश्व संचाली के काल काले। दशमयी गुणमयी त्रिगुण गुण जाली के साली के तिम्र नाशनी तमाली। तार सर पार सर सार सारणी परा परमयी एक तू देवी बाले। श्री परा शक्ति शक्त्यंग गुणधारणी अमल रवि कोटि समकाशधारी। अस्ति अस्तित्व परमान मख मानिनी देव शिव सिद्धि शंकाशिशाले। रूप की भावना कौन वर्णन करे शारदा शेष ब्रह्मा न विष्णु। है अलंकार जो दिव्य धारण किए बीज फुर भाव कमनी जाले। सर्व वर्णन रहित है सदा पूर्ण पर भक्त मोती बने स्तवनमाला। है यही आज रज समझ में आवकस गुण गुणातीतम धर एक माले। ये भगवती की स्तुति है, इसे कोई भी पढ़ सकता है और इसको 1, 3, 5, 7 या 11, 12 प्रतिदिन पढ़ें। उसके पुनः बाद 1, 3, 5, 7 या 11 माला भगवती की गायत्री की करें। और गायत्री इनका मंत्र है, वो भी आप नोट करें किस प्रकार से गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा। लिखें। अयं बालायै विद्महे क्लीं त्रिपुरायै धीमहि सौः तन्नः सुंदरी प्रचोदयात्। पुनः सुने, मंत्र नोट करें। अयं बालायै विद्महे क्लीं त्रिपुरारै धीमहि सौः तन्नः सुंदरी प्रचोदयात्। ये था फिर त्रिपुर सुंदरी भगवती का गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र की 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला प्रतिदिन साधक करे। एक नियम बना लें कि इतना हम रोज़ करेंगे और उसके बाद आप फिर क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमसे कोई मंत्र पढ़ते समय, स्तुति करते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो हे भगवती आप हमें क्षमा करें। और अपनी साधना या तो प्रातःकाल करें या सायंकाल करें, एक नियम बना लें। 40 दिन, 41 दिन, 2 माह, 4 माह करें। आपकी कामनाएं भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी। ऐसे भगवती लक्ष्मी के साथ साथ बहुत लोग त्रिपुर सुंदरी की साधना भी करते हैं। संध्याकालीन या रात्रिकालीन वो भगवती कमला का स्तुति पढ़ते हैं। और कमला की स्तुति, भगवती कमला की स्तुति हमने 2-3 दिन पहले भी आपको बताई थी। जिन साधकों ने कमला स्तुति नोट ना की हो, मैं पुनः बता देता हूँ, लेकिन ध्यान और गायत्री मंत्र कमला का आप हमारे पुराने एपिसोड से ही ले लेना। तो आइए कमला स्तुति भी सुने। कमला स्तुति संध्या के समय करेंगे तो भगवती लक्ष्मी कृपा करेंगी और प्रातःकाल भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। आइए नोट करें। नोट करें भगवती कमला की स्तुति, बहुत ही प्यारी स्तुति है। जयति कमला आसना जयति विमला आसना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। जयति चंद्रावली चंद्रमुखी चंद्रिका जयति शशि पूजिता विश्वमाता। जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। जयति ब्रह्मादि सब देव निर्माण करी जयति ब्रह्मांड बहु सृष्टि पाता। विष्णु पालनी सदा इंद्र यशदायिनी लोकत्रय गुण गुणातीत माता। जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। सृष्टि रूपा करी सृष्टि संहारणी इंद्रा सिंधु तनया अजाता। मोती कल्याण कर, अपना नाम बोलें, मोती के स्थान पर यह मोती रहने दें। मोती कल्याण कर
तुझ बिना जीव न देव जीवन माँ तत्व पाता, जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। पुनः सुने, जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता, जयति चंद्रावली चंद्रमुखी चंद्रिका जयति शशि पूजिता विश्वमाता, जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता, जयति ब्रह्मादि सब देव निर्माण करी, जयति ब्रह्मांड बहु सृष्टि पाता, विष्णु पालिनी सदा इंद्र यश दायिनी लोक त्रय गुण गुणातीत माता, जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता, सृष्टि रूपा करी सृष्टि संहारणी इंद्रा सिंधु तनया अजाता। मोती, यहाँ अपना नाम भी ले सकते हैं, नहीं तो मोती जी का एज इट इज़ नाम रहने दे। मोती कल्याण करी तुझ बिना जीव ना देव जीवन माँ तत्व पाता, जयति कमलासना जयति विमलासना जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। ये भगवती कमला की स्तुति है, सौम्य स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति है। साधक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, धन आगमन के लिए, स्थिर लक्ष्मी के निवास के लिए भगवती कमला की ये स्तुति कर सकते हैं। पूर्ण विधि पहले अंक में बताई गई है, 2-3 दिन के पहले में, वो आप वहाँ से नोट कर लें। तो आज जो हमने आपको भगवती की स्तुति एक और दी है, भगवती त्रिपुर सुंदरी की, आप इसे करके देखें, आपको आनंद आएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात्, स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां, पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां, खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा, शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां, यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्, विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां, कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां, हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं, विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये स्तुतियाँ बहुत ही शुभ समय में, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, इन गुप्त नवरात्रों में ये स्तुतियाँ सभी को हम यहाँ से दे रहे हैं। अपनी अपनी डायरियों में इन समस्त स्तुतियों को आप लोग नोट करते चलें। जीवन है, जीवन में किस क्षण में कहाँ किस बात की आवश्यकता पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपकी डायरी में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी स्तुतियाँ नोट होंगी तो आप जीवन में मार नहीं खाएंगे। रही बात आने वाले समय में जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा के लिए हमारा ये प्रयास है कि सभी अपने अपने घर पर ही गुरुदेव भगवान का पूजन करें। उसके लिए हम विशेष अंक बना देंगे, उस अंक के हिसाब से आप गुरु पूर्णिमा को मनाएं। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे जो साधक दीक्षा लेना चाहते हैं वो अभी से अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी बातें आप हमारे संस्थान में सुबह 10 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में नोट करा दें। और बाकी समय समय पर हम आपके साथ हैं ही, कुछ ना कुछ हम आपको रोज़ सूचित करते रहते हैं।
और बहुत अच्छी बात है कि आप लंबे समय से हमारे इन दोनों चैनलों से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में जो सेमिनार होंगे या आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर जो बातें रहेंगी, जो पूजन के शिविर रहेंगे, उसकी समस्त जानकारियाँ भी आपको इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग देते रहेंगे। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।